नमस्कार, 12 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नितिन नबीन बीजेपी का एक्स फैक्टर चेहरा। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। नितिन नबीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे और पटना से दिल्ली आ रहे हैं नितिन नबीन। इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है, पटना से रवाना हो गए हैं, दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में जबरदस्त स्वागत की तैयारियां चल रही हैं नितिन नबीन के लिए। तो नितिन नबीन का चुनाव क्यों हुआ है, सभी के मन में यह सवाल होगा। एक सरप्राइजिंग फैक्टर बीजेपी की ओर से निकलकर सामने आया और आपको बता देते हैं कि बिहार में दरअसल बम्पर प्रचंड जीत हुई बीजेपी की, एनडीए की, और इसीलिए नितिन नबीन का ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप। चुनाव बताया जा रहा है अहम रहा। बम्पर जीत का इनाम मिला है नितिन नबीन को बिहार में। वहीं पार्टी का युवा चेहरा भी बताए जाते हैं नितिन नबीन, और पार्टी का युवा चेहरा के साथ साथ सरकार और संगठन में बहुत बड़ी पकड़ है इनकी। अनुभव अच्छा है, कम उम्र में भी अच्छा अनुभव है, युवा जोश है, अनुभव का तालमेल और ज्यादा बढ़ पाएगा बीजेपी के भीतर। ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव रहा होगा और इसीलिए नितिन नबीन का चुनाव अहम है। आम कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा नितिन नबीन के चुनाव की वजह से भी, और ये एक बहुत बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। बीजेपी को नेतृत्व डिसेंट्रलाइज इनका रहे बीजेपी का, ये भी एक तरह से मंशा होगी। आपको कुछ और डिटेल बताते हैं नितिन नबीन के बारे में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड अगर बीजेपी की मंशा है कि कार्यकर्ताओं के बीच में एक ऐसी पकड़ बनाई जा सके जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, तो ऐसे में इनका चुनाव बहुत अहम हो जाता है। और आइए अब कुछ और आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। सरकार संगठन में अच्छा अनुभव रखते हैं नितिन नबीन, अनुभव का तालमेल अच्छा है, और कुछ और जानकारियां आपको बताते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरह से मनोबल बढ़ाने की कोशिश है। ये देखिए, मोदी शाह की पसंद पर आरएसएस की मुहर है सबसे पहले, ये बड़ी बात है। और कैसे मुहर लगी नितिन नबीन के नाम पर, यह हम आपको बता रहे हैं। नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव की कोशिश हुई है, पार्टी की जाति निरपेक्ष छवि मजबूत हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस से, और हमारे साथ आमोद राय भी जुड़ रहे हैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस से। रूपेश कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही साथ कुमार विक्रांत भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुछ ही देर में। आनंद, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। एक बड़ा फैसला है, सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को मिला नितिन नबीन के नाम के साथ, लेकिन इनका चुनाव क्यों और कैसी तैयारियां चल रही हैं उनके स्वागत के लिए, ये भी जरूर बताइए। जी देखिए, अब से कुछ देर में दिल्ली एयरपोर्ट पर नितिन नबीन पहुंचेंगे और जो स्वागत की तैयारियां की गई वो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी, जो दिल्ली बीजेपी है उसके तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी सरकार के मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। जैसे नितिन नबीन वहां पहुंचेंगे उनका वहाँ भव्य स्वागत किया जाएगा, और उसके बाद वो सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में भी स्वागत की तैयारियां की गई हैं। जगह जगह बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए, पोस्टर्स लगाए गए। उन पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ नितिन नबीन की तस्वीर है और उस पर लिखा हुआ है कि आपका अभिनंदन है। तो जाहिर तौर पर जैसे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे वहाँ पर तमाम केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय बीजेपी के पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा, और आज ही वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे अपना कार्यभार ग्रहण भी कर लेंगे। और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे वो सबसे पहले जो पार्टी की, जो उनको, हालांकि उनको पता है कि पार्टी कैसे काम करती है, लेकिन चूंकि उन्होंने दिल्ली में ज्यादा काम नहीं किया, तो ऐसे में केंद्रीय संगठन कैसे काम करता है उसको देखेंगे। रोजमर्रा के काम का जो अभी से करना शुरू कर देंगे। बीजेपी के अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को वो असिस्ट करेंगे, और साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन में वो आगे काम करते रहेंगे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो नितिन नबीन जी ही अब पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनको ग्रूम किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि खरमास के बाद या फिर बंगाल चुनाव के बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक तौर पर चुन लिया जाएगा। आपको याद होगा कि जब केंद्रीय मंत्री बनाया गया था अमित शाह को, तो जेपी नड्डा को भी 17 जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि तब
पार्टी के संविधान में ऐसा कोई कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान नहीं है, लेकिन तब ये पद सृजित किया गया था और जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। 6 महीने तक यानी कि जून से लेकर जनवरी 2020 तक जेपी नड्डा ने अमित शाह के साथ मिलकर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम किया था। उन्होंने सीखा था और सभी जो रूबरू हुए थे काम कैसे करते हैं, जो अलग अलग पार्टी की इकाइयाँ हैं, पार्टी के संगठन हैं, उनसे कैसे तालमेल बिठाना, वो सब उन्होंने सीखा। फिर जनवरी 2019 में उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसे में 6 महीने उन्होंने पूरी तरह ट्रेनिंग ली, काम करने का सीखा। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि फिलहाल 1 महीना तक वो जेपी नड्डा के साथ नितिन नवीन काम करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जैसे या तो खरमास के बाद या फिर बंगाल चुनाव के बाद नितिन नवीन को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाएगा। चुनाव की जो पूरी औपचारिकता है उसका पालन किया जाएगा और एक मैसेजिंग भी है, क्योंकि उनकी जात इतनी अहम नहीं है। यानी कि बीजेपी ने बताने की कोशिश की है कि एक बिना जाति का कोई चेहरा दिया, वो कायस्थ है, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर जाति का उन पर ठप्पा नहीं लगा हुआ है। और एक फायदा बीजेपी को इसमें और भी नजर आ रहा है कि आगे बंगाल के चुनाव है तो 12% से ज्यादा पश्चिम बंगाल में कायस्थ वोटर्स है। तो एक तीर से बीजेपी ने कई निशाने साधने की कोशिश की है, संघ को भी खुश बड़ी किया, बात है आनंद, एक तीर से ले ली है, कई युवाओं निशाने साधने की को मौका दिया और साथ ही साथ जो युवा नेतृत्व है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, आगे की पीढ़ी को कैसे कमान देनी है, वो सब एक फैसले से बीजेपी और संघ ने साध लिया है। बिल्कुल, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। नितिन नवीन के चेहरे के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आज आगे अपना पदभार संभालेंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है आमोद, इसमें फैक्टर्स क्या क्या रहे? क्या बंगाल चुनाव है ये फैक्टर रहा बीजेपी के लिए? तो एक ऐसा चेहरा जो कार्य कुशलता में अहम रहे, संगठन में मजबूत रहे, पब्लिक कनेक्ट जिसका जबरदस्त रहे, ये फैक्टर रहा, या फिर बिहार की प्रचंड जीत का फैक्टर रहा? देखिए निधि, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नितिन नवीन एक जमीनी कार्यकर्ता हैं और बहुत ही सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं, विनम्र हैं और सबके लिए उपलब्ध हैं। ये तो सब जानते हैं, ये बहुत जगजाहिर चीज़ है और बहुत ही जूनियर एक नेता को बीजेपी ने इस बार अपना सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च पद दिया है। लेकिन इसके पीछे जो मुख्य कारण है उसमें महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि जनरेशनल शिफ्ट का वक्त आ गया है, अब नए चेहरों को आगे लाने की जरूरत है। आरएसएस बार बार इस बात को उठाता रहा कि जनरेशनल शिफ्ट का वक्त है, नए चेहरों को मौका दीजिए, जमीन पर कार्यकर्ताओं को नेता बनाइए और राज्यों में उनको इंडिपेंडेंट हैंडलिंग के लिए पूरा मौका भी दिया जाना चाहिए। तो एक तो पहला बात ये कि जनरेशनल शिफ्ट की ये शुरुआत मानिए इसको, और उसके साथ ही एक अभी संघ की ये भी एक कोशिश थी कि अभी पूरे देश में जनगणना शुरू होने वाला है, जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होने वाला है। वैसे में एक ऐसे अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए जो एक कास्ट फैक्टर हमेशा देखा जाता है, तो उस कास्ट फैक्टर से बाहर का चेहरा हो, जिसके ऊपर कोई जातीय ठप्पा ना हो, उस तरह का एक चेहरा होना चाहिए। तो कास्ट न्यूट्रल एक कैंडिडेट की तलाश थी बीजेपी को। और दूसरा, एक नितिन नवीन जो है, जहां एक तरफ सरकार में काम करने के लिए काफ़ी कुशल है, वहीं संगठन का भी काम का अनुभव है उनको। उनके पिताजी का इस पार्टी से जुड़ाव बहुत पुराना है, संघ से जुड़ाव बहुत पुराना है। वैसे में एक ये भी कोशिश हुई है पार्टी की तरफ से कि दिल्ली के सत्ता से दूर, दिल्ली के गलियारों से दूर एक जमीनी कार्यकर्ता को लाकर दिल्ली बैठाया जाए, जिससे ये संदेश जाए पूरी पार्टी में और पार्टी काडर में कि कोई भी आदमी किसी भी पद पर बिठाया जा सकता है। बीजेपी बार बार ये कोशिश करती रही है और इस तहत कई बार पहले भी फैसले लिए गए हैं। लेकिन इस बार का जो फैसला है और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पटना से एक आदमी को दिल्ली लाकर इसलिए बिठाया जाता है कि वो एक कास्ट न्यूट्रल फेस है, वो युवा चेहरा है और उसको दिल्ली में परिक्रमा की आदत नहीं है, वो अपने काम जो दिया जाता है वो काम करता रहता है। तो ये कई ऐसे फैक्टर हैं। इसके साथ ही जो दिल्ली में जो बड़े नेता हैं या जो केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता हैं, उनके साथ अभी काम बीजेपी का क्या है, बीजेपी अध्यक्ष का क्या है कि बीजेपी के अध्यक्ष का मुख्य काम समन्वय है। समन्वय करना सबसे प्रमुख काम उसका होगा। वैसे में जो यहाँ के अध्यक्ष का चुनाव होगा वो पार्टी अध्यक्षों के बीच, राज्यों के बीच और केंद्र के बड़े नेताओं के बीच मैसेज क्लियर है कि चीजें सिर्फ राज्य स्तर तक नहीं रहे, सेंट्रलाइज हो जाएं, यानी दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और वहीं से ही सारी चीजें साधी जाती हैं। स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है एक बिहार के चेहरे को दिल्ली लाकर, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। इसके पीछे आऊंगे आमोद आपके पास। और नितिन नवीन का सिलेक्शन टारगेट क्या बंगाल कनेक्शन है या बंगाल इलेक्शन है? बंगाल इलेक्शन 2026 में है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें लगभग 50 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो कायस्थ हैं।
पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बिहारी वोटर्स भी हैं। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग पर असर इसका संभव हो पाएगा इस फैसले का, और बिहार बंगाल के कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव या पब्लिक कनेक्ट कहें नितिन नबीन का रहा है। कई राज्यों के चुनावी प्रभारी रहने का उन्हें अनुभव भी रहा है। तो रुपेश, क्या ये बड़ी वजह रही, क्योंकि बंगाल इलेक्शन करीब हैं और ऐसे में दस्तक दे रहे हैं बंगाल इलेक्शन की वजह से 50 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो कि कायस्थ हैं। बेशक आमोद और आनंद जरूर कह रहे हो कि इसमें जाति फैक्टर नहीं है, फैक्टर ये है कि जेनरेशनल गैप को कम करना है बीजेपी की ओर से। तो क्या फैक्टर्स रहे नितिन नबीन के नाम? एक बिहार का बड़ा चेहरा रहे, उन्होंने इलेक्शन में बहुत जबरदस्त काम किया, क्या क्या फैक्टर्स उनके फेवर में गए? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नई रणनीति बनाई है, जो नवीन रणनीति, नितिन नबीन के नाम में भी नवीन है और भारतीय जनता पार्टी की जो एक नवीन रणनीति है उसी रणनीति के हिस्सा है कि एक युवा हो, ऊर्जावान हो, गैर विवादास्पद हो, अनुशासित हो। अनुशासित इसलिए क्योंकि पिताजी के रहने के बावजूद वो पार्टी में जुड़े, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, फिर युवा मोर्चा से एक लड़का जुड़ता है, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय महासचिव होता है, और उसके बाद से पिता के निधन के बाद उपचुनाव में वो सीधे तौर पर संसदीय राजनीति में वो उनका प्रवेश होता है 2006 में जाकर के। और उसके बाद से आप देखिए 2006 जीते 10, 15, 20 और 25, और हमेशा उनकी जीत का मार्जिन 50,000 से ज़्यादा रहता है। 2025 में भी इस बार उन्होंने 52,000 से ज़्यादा मतों से जीत हासिल की है। बीजेपी में जो एक इन फाइटिंग या यूं कहें कि एक लॉबी होती है, चाहे वो सुशील कुमार मोदी के समय से ही देखें, सम्राट चौधरी की अपनी लॉबी है, विजय सिन्हा की अपनी लॉबी है, नित्यानंद राय की अपनी लॉबी है, लेकिन उस बीच भी अगर आप देखें तो नितिन नबीन की कोई लॉबी नहीं है। और कल से आज तक आप देखें कि जो एक ऐसा चेहरा जिसकी सर्व स्वीकार्यता हो, सर्वग्राह्यता हो, सबने उनको बधाई दी, सब मंच पर पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए। विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, और मंगल पांडे बंगाल के प्रभारी हैं, उनके साथ नितिन नबीन जाते रहे हैं। नितिन नबीन ने ना सिर्फ युवा मोर्चा में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, बल्कि सिक्किम और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने दिखलाया है। छत्तीसगढ़ में 2023 में जो जीत हुई, उस जीत में बड़ी भूमिका नितिन नबीन की रही। और जहां तक कायस्थ जाति की बात है, तो जाति के बहुत बड़े चेहरे नहीं हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति जरूर है कि बंगाल में जो कायस्थ जाति है, चाहे वो दत्ता हो, बोस हो, मित्रा हो, ये वहां एक भद्र लोक के रूप में कायस्थ को वहां जाना जाता है। और नितिन नबीन कायस्थ जाति के हैं और वहां रहा है ज्योति बसु से लेकर के आप देखिए विधान चंद्र राय तक, विधान चंद्र राय हो या फिर ज्योति बसु, उस जाति का वहां पर प्रभाव रहा है, राजनीति में हस्तक्षेप रहा है। ऐसे में अगर उसी जाति के एक सर्वग्राह्य और गैर विवादास्पद सरकार और संगठन दोनों की जो पसंद हो, उस पसंद को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि बहुत बड़ी बात है, नितिन नबीन ने भी खुद नहीं सोचा होगा, कार्यकर्ताओं ने भी, हालांकि पटना में ही आप देखें तो कुम्हरार और पटना साहिब, यही तो सरप्राइजिंग फैक्टर था। टिकट दिया गया, नितिन नबीन ने खुद ही नहीं सोचा होगा, सरप्राइज तो यही था, आश्चर्यचकित वाली जो फैसला था वो यही था कि उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि वो कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आगे उनका नाम बढ़ाया जा रहा है और इस पर मोहर लग गई है। अब देखिए, मैं आऊंगी रुपेश आपके पास। 45 साल की पार्टी है बीजेपी और 45 साल पुराना अध्यक्ष है। कुछ आपको आंकड़े दिखाते हैं। नितिन नबीन की जो उम्र है 45 साल है और बीजेपी 45 साल पुरानी पार्टी है। लेकिन इस बीच अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, पहले शरद पवार की बात करें, एनसीपी के 85 साल के, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, कांग्रेस के 83 साल के, ममता बनर्जी टीएमसी की बात, तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 70 साल की, मायावती बीएसपी 69 साल की, एमके स्टालिन डीएमके 72 साल के, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस 55 साल के, अखिलेश यादव एसपी 52 साल के। तो हमने आपको प्रमुखों के बारे में बताया पार्टी के और जो जिन्होंने अध्यक्ष के तौर पर आगे वो बढ़े। अब आपको सुनाते हैं नितिन नबीन को बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नबीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नबीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं। कांग्रेस और भाजपा के बीच में फर्क स्पष्ट है।
कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की दिल की आवाज़ को सुना जाता है और पिछले समय पर हमने एक चुनावी प्रक्रिया के द्वारा अब हमने अपने दल के सभापति को चुना और भाजपा जहां पर कोई लोकतंत्र नहीं, जहां पर कोई संवाद नहीं, अपने गोपनीयता को वो ज़्यादा उसको चाहते हैं। और कुमार विक्रांत हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार, अगर कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, तो कांग्रेस के खुद का जो एवरेज है अध्यक्ष का वो ही 70 साल के ऊपर है। ऐसे में तो बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है कि जनरेशन को कम करते हुए 45 साल का कोई कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से तो मैसेज क्लियर है इस बारे में, क्योंकि पहले एज को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं और अब बीजेपी ने ये मैसेज दे दिया है इस फैसले से नितिन नबीन के। देखिए, कांग्रेस पार्टी 3 सवाल बड़े उठा रही है लगातार। उसका कहना है कि अगर उम्र की बात करें तो 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, कमान उनके हाथ में थी, जबकि नितिन नवीन के हाथ में कमान नहीं, कमान मोदी और अमित शाह के हाथ में है। दूसरी अहम बात जहां तक उम्र की आती है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब से कुछ दिन पहले 2018 में 48 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष थे। उसके बाद शशि थरूर भी चुनाव लड़े, खड़गे भी चुनाव लड़े, तो खड़गे जीते और खड़गे अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि कुछ ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी को हम मार्गदर्शन मंडल में भेज दें, जबकि आडवाणी जी को, सुमित्रा महाजन जी को, ऐसे तमाम बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी नेताओं को खुद मोदी जी मार्गदर्शन मंडल में भेज देते हैं। लेकिन जब उनकी खुद की उम्र 75 पार होती है, मोहन भागवत की उम्र 75 पार होती है, वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो नवीन जयहिंद को सिर्फ एक मोहरे के तौर पर, चेहरे के तौर पर रख दिया गया है, लेकिन कमान तो अभी 75 पार के मोदी के हाथ में ही है। तो कांग्रेस लगातार काउंटर कर रही है और सबसे बड़ा काउंटर ये कर रही है कि लगातार बीजेपी परिवारवाद की बात करती थी, अब उन्होंने खुद बीजेपी की ओर से जो नए अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष नवीन जयहिंद, वो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के बेटे हैं। जी ठीक है, बड़ी बात है कि अब देखना होगा कि क्योंकि ये रार बढ़ती जाएगी और वार पलटवार भी होगा। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं और अवधेश कुमार जी भी हैं। अवधेश जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। एक आंकड़ा आया था बिहार चुनाव के बाद कि इतनी बड़ी जीत क्यों हुई, तो नितिन नबीन को लेकर कहा गया कि पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे शहरों में उनकी राजनीतिक पकड़ अच्छी है, व्यापारी वर्ग में, मिडिल क्लास में प्रोफेशनल वोट निर्णायक साबित हुए। इसीलिए क्या जो उनकी पकड़ मजबूत है बिहार में, तो राज्य से हटाकर अब वही पकड़ मजबूत करने की कोशिश सेंट्रल लेवल पे हो रही है, यही चुनाव की बड़ी वजह बताई जा रही है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, बिहार चुनाव का परिणाम एक सामूहिक नीति, सामूहिक नेतृत्व की परिणति थी। उसमें एक एक व्यक्ति की ताकत लगी थी, नितिन नवीन भी की भी ताकत लगी है। लेकिन बिहार चुनाव का कोई नेतृत्वकारी भूमिका नितिन नवीन जी की हो, ये वहाँ नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व ने अगर उनका नाम तय किया है और लाया है, जो कि सबके लिए चौंकाने वाला है और सबको आश्चर्य हुआ है। आश्चर्य भी इसलिए हुआ कि हम लोग परंपरागत तरीके से देखते हैं कि पार्टी में सीनियर कौन है, किसका कंट्रीब्यूशन है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो काम करने के तरीके हैं वो परंपरागत धारा से अलग है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जितनी मेरी अपनी समझ बनी है, जो मैं लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि नरेंद्र मोदी शायद ये इस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले 5 साल, 7 साल, 8 साल, जब भी मैं पार्टी से रिटायर हूँ या मैं स्वयं को करूं, तब तक जो है आने वाले 20, 25, 30 साल के लिए हर स्तर पर हमारे नेता तैयार हो जाएं। इसी को कुछ लोग जनरेशन चेंज कहते हैं। जी जी। उसी में आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी से लेकर, अब मुख्यमंत्रियों का आपने खुदे नाम सब दिया है, पुष्कर सिंह धामी से लेकर विष्णुदेव साय होंगे, वहाँ मोहन यादव हो गए, भजन लाल शर्मा हो गए, देवेंद्र फडणवीस हो गए। तो ऐसे नाम वो लाए हैं चुन करके। अब अध्यक्ष में ये नाम आया है, तो अभी नितिन नवीन जी आए हैं और ये मुझे लगता है कि नितिन नवीन के अंदर जो विनम्रता है, सीखने की क्षमता है, जितने अपने पार्टी में प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में, केंद्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में, और ये 5 बार के विधायक के रूप में और 3 बार मंत्री रहने के रूप में, इस सब में जो अनुभव है और नेताओं के साथ जो संबंध है, वो प्रूव करेंगे अपने आप को। और इस समय एक वातावरण, आने वाले समय में अगर टीम भी बनेगी तो टीम अध्यक्ष के लगभग अनुरूप बनेगी। बड़ी बात है। जहां तक वो बता रहे हैं, देखिए कांग्रेस ने जो टिप्पणी की है, अभी इनका चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन
परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के संविधान में संसदीय बोर्ड को यह अधिकार है, तो यह भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि संसदीय बोर्ड ने तात्कालिक स्थिति को देखते हुए कि जेपी नड्डा जी का कार्यकाल जो जून 2025 में समाप्त 24 में समाप्त हो गया, आगे बढ़ाना है, तो उसने एक निर्णय किया है। इनका जो निर्वाचन होगा आगे, अगर इन्हीं का निर्वाचन होगा तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगी और केंद्रीय परिषद जो नेशनल काउंसिल होता है वही इसका अनुमोदन करेगा। और देश आगे बढ़ रहा है तो सेकंड जनरेशन भी तैयार हो रही है और वही जनरेशन अब लीड करने की सिचुएशन में आ रही है। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये वो कांग्रेस है जो सवाल उठा रही है जिन्होंने खुद का अध्यक्ष चुनने में इतना वक्त लगा दिया मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर, क्योंकि पहले राहुल गांधी नहीं राजी हो रहे थे। अब बीजेपी की ओर से एक कन्वेंशनल मेथड को किनारे किया गया है और जैसे मुख्यमंत्रियों का चेहरा जो सरप्राइजिंग फैक्टर होता है वो सामने आया नितिन नवीन के रूप में। आप ये मानते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है? देखिए निधि, सबसे पहले तो ये कि चौंकाने वाला नाम है, तो ये तो अब चौंकाने वाला इतना होता है कि अब चौंकाने वाला शब्द भी अब जैसे कहते हैं ना, इससे सूत्र था वैसे चौंकाने वाला भी हो गया है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भाजपा ने कोई अपनी रणनीति बदल दी है, तरीका बदल दिया है, तो इस पर मुझे थोड़ा सा ऐतराज है, या कहें कि असहमति है। जब 2009 में नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था, तो नितिन गडकरी को राष्ट्रीय स्तर पर कौन जानता था, जरा बताइए? किसी को ध्यान में है कि नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्तर पर कोई जाने जाते थे? बिल्कुल। नितिन गडकरी भी वहां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, लोक निर्माण विभाग, पथ निर्माण अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोला जाता है। ये चयन किस तरह से हुआ वो मैं आपको बताता हूं जी। 45 से 55 वर्ष की उम्र के 20 नेताओं का देश भर से चयन किया गया। नरेंद्र मोदी और संघ यानी डॉक्टर मोहन भागवत जी सरसंघ चालक, इनकी सहमति से यह योजना बनी। मैं बार बार लोकसभा चुनाव के समय से एक शब्द कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पीढ़ीगत परिवर्तन के दौर में है। अब ये मुझे भी नहीं पता था कि नितिन नवीन होने, नितिन नवीन को भी नहीं पता था, और जिनसे ये फीडबैक मंगाया गया उनको भी नहीं पता था। लेकिन उन 20 नेताओं के बारे में संगठन, सरकार, ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 10 वर्षों में क्या किया, कैसे राजनीति करते हैं, सामाजिक समीकरण क्या है, उनके साथ काम करने वाले लोग कैसे देखते हैं, उन 20 लोगों में से 5 लोगों का नाम छांटकर अंतिम सूची में आया और नितिन नवीन का नाम बिहार कायस्थ समाज, जो कास्ट न्यूट्रल, जिसकी बात संघ करता है, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके पैमाने पर सबसे बेहतर पाया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका वो वही है जो पहले था। पहले चूंकि पार्टी से निकले हुए नेता जब एक समय में वो बड़े हो गए तो अब उनको लगा कि हमारी उम्र हो गई तो हम ही चलाएंगे। नरेंद्र मोदी नेता के तौर पर निर्विवाद तौर पर वो वहां खड़े हैं जहां अध्यक्ष का चयन देरी से भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देरी बहुत हुई। चूंकि इसीलिए देरी हुई, कई बार ये भी लोग कयास लगा रहे थे ना कि अच्छा चलो यूपी में कौन बनेगा, और यूपी के चयन को भी इसी तरह से किया गया। लेकिन यूपी का चयन वो भविष्य को देखते हुए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रणनीतिक चयन है। मैं इसको कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। पंकज चौधरी का चयन रणनीतिक है कुछ समय के लिए, नितिन नवीन का चयन फ्यूचर को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को देखते हुए। बिल्कुल बड़ी बात आपने कह दी हर्षवर्धन जी कि पंकज चौधरी का नाम क्योंकि जो आगे अभी प्रेजेंट देखते हुए, वर्तमान देखते हुए तय किया गया, लेकिन नितिन नवीन का नाम फ्यूचर, भविष्य देखते हुए कहा गया। और फ्यूचर तभी तय होता है, फैसले तभी होते हैं जब पास्ट के परफॉर्मेंस देखे जाते हैं। और बीजेपी के लिए नए प्रधान नितिन नवीन को नहीं कमाना है। आपको कुछ और थोड़ी जानकारी देते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब क्या होता है। जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष पद की व्यवस्था की गई है बीजेपी की ओर से, और आपको बता दें बीजेपी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान पहले नहीं था, 2019 से किया गया। जेपी नड्डा को पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं के मुताबिक ये एक अंतरिम व्यवस्था है, कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब। लेकिन अब आगे क्या होगा ये भी बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बाकी है। तो अब आगे ये होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जो बैटन है वो जेपी नड्डा से ट्रांसफर होगी और अध्यक्ष के चुनाव के लिए औपचारिकताएं, पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी। जो अध्यक्ष का चुनाव होगा अप्रैल में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फिर मुहर लग पाएगी, बाकायदा सभी मौजूद होंगे बीजेपी के। और एक आपको बता दें खरमास से पहले नितिन नवीन की जो नियुक्ति है वो हो सकती है।
तो कार्यकारी अध्यक्ष एक मैसेजिंग है कि कार्यकारी अध्यक्ष है हमारे, और फिर उसके बाद आपको बता दें कि 20 जनवरी 2020 को अध्यक्ष बने थे नड्डा। जेपी नड्डा के बारे में आपको बता रहे हैं, खरमास के बाद ही जेपी नड्डा अध्यक्ष बने थे। तो ये पूरा समीकरण है नितिन नवीन के फैसले के पीछे। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए, आनंद प्रकाश पांडे, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। आनंद, उनकी लो प्रोफाइल हो या फिर पब्लिक कनेक्ट उनका मजबूत हो, संगठन में उनकी पकड़ मजबूत हो, युवा नेता, आजकल 45 साल की उम्र में युवा नेता माने जाते हैं, जैसे कि हर्षवर्धन जी भी बता रहे थे, कुछ ऐसे देश भर में 20 नाम चुने गए जो 45 साल से 55 साल की उम्र में हैं, जिनकी प्रोफाइलिंग लो हो लेकिन काम बहुत बेहतरीन करते हो, इसीलिए नितिन नवीन का नाम सबसे आगे आया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर नितिन नवीन का जो व्यक्तित्व है, जो जैसा कि हमारे पहले के जो पत्रकार ही बता रहे थे, हमारे साथी बता रहे थे कि वो आसानी से घुल मिल जाते हैं, कार्यकर्ताओं से वो मिलनसार है, बातचीत करते हैं, उनमें एरोगेंस नहीं है। और आपको याद होगा कि और वो दिल्ली, सबसे बड़ी बात है, वो दिल्ली दरबार के नहीं है, यानी कि दिल्ली में जो परिक्रमा नेता करते हैं या फिर जो बरसों से दिल्ली में सरकार और संगठन में बैठे हुए हैं, उनमें से वो नहीं है। आपको याद होगा कि नितिन गडकरी को जब अध्यक्ष बनाना था तो उस वक्त ये चर्चा चल रही थी कि D4, उस वक्त का D4 यानी कि दिल्ली 4, यानी कि अनंत कुमार, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, तब संघ ने कहा था कि हमको इन D4 में से नहीं चाहिए जो लंबे समय से दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, हमको किसी राज्य से चाहिए। तब संघ नितिन गडकरी को लेकर आया था जो दिल्ली की राजनीति के बाहर के थे, और आके उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे और पार्टी में एक पीढ़ीगत बदलाव का संदेश भी दिया था संघ ने। कमोबेश वही कोशिश अब नितिन नवीन के जरिए, एक तो उम्र उनकी 45 साल है और ऐसे में जो युवा है, आप देखते हैं कि कई बार ये इंतजार किया जाता है कि युवाओं को कम मौका मिलेगा, और जो जमे जमाए जो नेता है जिनकी दिल्ली में अच्छी पकड़ है, बीजेपी संगठन में जो दिल्ली में बैठे उनमें अच्छी पकड़ है, वो पद पा जाते हैं। लेकिन आम कार्यकर्ता, आम युवा जो है सड़कों पे लड़ाई लड़ता है, डंडे खाता है, पुलिस के आंदोलन करता है बीजेपी के लिए, उनको मौका नहीं मिलता। अब नितिन नवीन के जरिए एक मैसेज करने की कोशिश है कि अगर आपका अध्यक्ष 45 साल का होगा तो जाहिर तौर पर जो उसकी टीम भी होगी वो भी इसी के आसपास होगी, यानी कि 45 से 55 साल के लोग जो उसकी टीम में होंगे, युवाओं को भी मौका मिलेगा, प्लस जो अनुभवी लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा। और ऐसे में नितिन नवीन जब औपचारिक तौर पर पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे तो जो उनकी टीम बनेगी, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या चुनाव समिति हो, तो उसमें भी 45 से 55 साल के लोगों को ही रखा जाएगा। और ऐसे में जो तमाम अभी दावेदार में जिनके नाम चल रहे थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी जा सकती है। तो कोशिश ये रहेगी कि युवा नेतृत्व हो, साथ ही साथ अनुभव का भी तालमेल हो, और साथ ही साथ पीढ़ीगत बदलाव भी हो, ताकि आने वाली जो भविष्य की बीजेपी है, 10 से 20 साल की बीजेपी को, उसकी नींव रखी जा सके, उसकी बुनियाद रखी जा सके, उसको तैयार किया जा सके। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आनंद इस वक्त। और नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, क्योंकि प्रतिक्रिया लगातार सामने हो रही है, आ रही है, तो नितिन नवीन के नेतृत्व में सभी मिलकर काम करेंगे, गिरिराज सिंह ने कहा है। जबकि समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने कहा है कि बीजेपी में बस मोहरों की जरूरत है। कोटि कोटि केंद्र को बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने बिहार से एक नौजवान को जो वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। ये कैसे अध्यक्ष के रूप में आएंगे, स्थापित होंगे, जो सब लोगों को एक मिसाल के रूप में सबके सामने एक प्रदर्शित करने का काम करेंगे। सब डमी होते हैं। आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बाद उत्तर प्रदेश में देखा, लगातार 8 साल कार्यकारी से काम चला प्रशासन में भी, तो यहाँ तो बस मोहरे चाहिए। और आपको बता दें कि पटना से रवाना हुए हैं नितिन नवीन, पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है, पटना से दिल्ली में संभालेंगे कार्यभार, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं नितिन नवीन। तो पटना से रवाना हो चुके हैं। अवधेश जी, इससे पहले जैसे कि बाकी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस बात के लिए प्रहार कर रही हैं, लोकतंत्र नहीं है, मोहरे एक तरह से मोहरे के बराबर है नितिन नवीन का चेहरा, फैसले तो अमित शाह की ओर से ही लिए जाने। तो ये क्या बताता है कि विपक्ष इस बात को भांप ही नहीं पाया कि बीजेपी एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर लगातार दांव खेल रही है जो जेनरेशन को कम करने के बराबर है, यानी कन्वेंशनली मेथड को उसको किनारे करने के बराबर है। आपको लगता है यहाँ पर विपक्ष भी भांप नहीं पाया कि नितिन नवीन का चेहरा सामने आ जाएगा? नहीं, इस समय भारत में की राजनीति में अगर विपक्ष के पास दृष्टि होती तो विपक्ष की स्थिति विपक्ष की नहीं होती। एक बार
2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, और वो भी अलग अलग कारण थे, उनको उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें मिल गई है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ फिर चुनाव 2027 का आ रहा है। भाई समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी प्रमुख होंगे, अगर किसी को बनाएंगे भी तो वही प्रमुख होंगे ना। यही तो अखिलेश जी ने लोकसभा में पूछा था, खड़ा होकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है कि एक अध्यक्ष नहीं बना रही है। गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए कहे कि सुनो 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 मैं बताता हूँ, मेरे से पूछ लो समाजवादी पार्टी का कौन अध्यक्ष होगा। आज भी अखिलेश यादव होंगे, 10 साल बाद अखिलेश यादव होंगे, उसके बाद भी वही होंगे, फिर उनका पुत्र हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, इतने हमारे नेता हैं, इतने हमारे सदस्य हैं, हमको सब चुनाव कराना पड़ता है। तो इसीलिए अभी घोषित तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष हो गए तो बनेंगे। तो जो कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, कोई भी नेता, किसी पार्टी का जो नेता होता है, दो प्रकार सोचने की दृष्टि होती है। एक तो होता है कि भैया अपनी गद्दी हमारी सुरक्षित रहे, अपना पद सुरक्षित रहे, इस प्रकार के लोगों को चाहे हम कहीं भी रहें उनको पद दो। इसमें कांग्रेस चलती है, इसमें समाजवादी। भारतीय जनता पार्टी में मैं ये देख रहा हूं, चूंकि नरेंद्र मोदी का पद कहीं से असुरक्षित तो है नहीं, उनका पद, तो उनको तो इसका भय नहीं है ना। तो पार्टी के विचारधारा के भविष्य का ध्यान रखते हुए एक निर्णय करते हैं। उस निर्णय में हमको कमियां भी लग सकती हैं, उस निर्णय में हमको गुण भी लग सकते हैं। बिल्कुल, वो तो हो सकता है। नहीं तो मैं लास्ट बात मेरा है कि देखिए, बीजेपी के किसी कन्वेंशन को आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। 75 साल है भी, 75 साल नहीं भी है, युवा है भी, युवा नहीं भी है, बुजुर्ग है भी, बुजुर्ग नहीं है। तो मैं ये नहीं स्वीकार करूंगा कि बिल्कुल सब युवा ही हो जाएंगे और सब बुजुर्ग हट जाएंगे। बिल्कुल, एक कमेंट में कोशिश चल रही है। बिल्कुल कोशिश तो है, और संभावित जो प्रोबेबल्स हैं वो भी हमने आप बता दिया कि वजह क्या हो सकती है नितिन नबीन के चुनाव को लेकर। हर्षवर्धन जी, एक सवाल, क्योंकि रैप अप करना है हमें, क्या ये ओबीसी फॉरवर्ड जो चेहरा है बीजेपी की ओर से, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश है नितिन नबीन के नाम के साथ? नहीं, देखिए, कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत निष्ठा के साथ जुड़ा रहा। ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती रही, लेकिन कायस्थ भी उसी तरह से जुड़ा रहा। और मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार से आने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मान नहीं दिया। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि किसी कायस्थ को बनाया जा सकता है। बिहार से रविशंकर प्रसाद आते हैं, किसी के दिमाग में नितिन नबीन का नाम नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट न्यूट्रल फेस नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाकर एक और चुनौती विपक्षियों के सामने खड़ी कर दी कि अब वो पीडीए और जाति जाति उस तरह से नहीं चिल्ला पाएंगे। जैसा कोई ब्राह्मण या राजपूत होता तो उनको हमला करने में आसानी होती। बहुत बड़ी बात कि अगर कोई और जातिगत चेहरा होता तो शायद और ज्यादा विपक्ष लामबंद होकर हमला कर सकता, लेकिन नितिन नबीन के नाम पर एक तरह से स्वीकृति दिख रही है दबी जुबान से। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।